हाय सो जस्ट लेट्स हैव अ लुक। तो मार्केट की अभी तो कंडीशन जो है इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ कुछ कंपनीज जो हमारे रेडार पे रहनी चाहिए। सो अदानी पोर्ट इज़ वन ऑफ देम। डेफिनेटली यहाँ पे बॉटम फिशिंग करके भी कोई फ़ायदा नहीं है एज एज द थिंग्स गो। So definitely for Adani Group, things are not looking good, and this is also true for Ambuja Cement. Ambuja Cement अच्छी रिकवरी की, ये लोअर सर्किट में थी, और अगर ये अदानी ग्रुप की पार्ट नहीं होती तो डेफिनेटली दिस वुड हैव बीन समथिंग ऑफ माई इंटरेस्ट। एक्सिस बैंक इससे बहुत अच्छी रिकवरी की है एंड डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड ये अभी 930 950 रीजन में थी, वहाँ से करेक्ट होके अच्छी यहाँ पे बाइंग आई है। अभी आपको देखना है कि फॉर गोइंग फॉरवर्ड ये 900 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे पाती है देन देयर इज अगेन अ चांस ऑफ इट मूविंग फॉरवर्ड। बट अगेन दिस बजट इज कमिंग एंड बिफोर दैट बिकॉज ऑफ दिस अदानी न्यूज़ ऑल दिस बैंकिंग सेक्टर्स आर डाउन। सो अगर आप लेकिन definitely keep Axis Bank in radar because it seems like there are a lot of positions which have been created in Axis Bank, और इसमें एक बहुत अच्छी मूव अदर इन द लॉन्ग साइड और ऑन द डाउन साइड आ सकती है। गोइंग फॉरवर्ड हमारे लिए 850 845 ये रीजन से जहाँ से ये बाउंस बैक आई है। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर इट डजंट गारंटी दैट बाइंग इंटरेस्ट इज देयर। पास्ट में भी आप देख सकते हो ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, बट इन जनरल इट सीम्स लाइक 850 might be a strong sort of support for now for Axis Bank, और गोइंग फॉरवर्ड हमको देखना है कि ये 850 रीजन को होल्ड कर पाती है कि नहीं। अगर उसके नीचे क्लोजिंग आती है देन देयर विल बी सर्टेनली मोर अमाउंट ऑफ वीकनेस इन एक्सिस बैंक। बजाज ऑटो ये मैंने ट्वीट किया था बिफोर द मार्केट ओपनिंग फ्राइडे की आफ्टर ऑन द रिपब्लिक डे कि बजाज ऑटो टीवीएस मोटर ये सब हमारे स्ट्रक्चर ये सब हमारे रेडार पे हैं एंड दे वेर रियली गुड। हमने बहुत अच्छा इसको ये नियरली 4,000 लेवल्स तक गई। मैंने इस दिन ट्वीट किया था 3700 पे जब थी, और वहाँ से 4000 हमें अच्छा एक 10% सॉर्ट ऑफ मूव इजीली मिल गया। गोइंग फॉरवर्ड दिस कैन कंसोलिडेट, और शॉर्ट टर्म में मैं 4040 4050 इस लेवल्स को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन बजाज ऑटो। At the end of the day, at least positions are still created. We have to see अगर ये उसके ऊपर जाके सस्टेन करती है कि नहीं। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट बजाज ऑटो इज ऑल्सो एट नियर और एट इट्स 52 वीक हाई। सो इन जनरल मार्केट वीक होने से भी ऑटो सेक्टर में टीवीएस मोटर, मारुति, बजाज ऑटो ये तीन सेक्टर्स में हमने बहुत ट्रेड लिए इन द लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस, और हमें अच्छा प्रॉफिट मिला। और ओके कोल इंडिया ये भी एक बॉक्स में है। गोइंग फॉरवर्ड मे बी वी आर गोइंग टू सी गुड ब्रेकआउट ऑफ द बॉक्स, स्पेशली रिजल्ट के आगे या 31 2-3 दिन में इसकी रिजल्ट आने वाली है नेक्स्ट वीक को। एंड सो थियोरेटिकली कीप कोल इंडिया डेफिनेटली इन योर रेडार कि इसमें डेफिनेटली अभी बहुत दिन कंसोलिडेट कर रही है। सो थियोरेटिकली आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ये अगर 235 240 लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन कर रही है सो अ गुड मूव कैन कम। HDFC बैंक बैंकिंग सेक्टर वीक होके भी, लेकिन HDFC बैंक डिडंट कम डाउन टू द लेवल्स ऑफ 1580। ये एक बॉक्स में थी और इस दिन ये एक वीक क्लोजिंग दी थी। उस दिन के वीडियो में मैंने बोला था कि यू हैव टू ट्रैक दिस, एंड दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय ट्रैकिंग। मैं बहुत बार ट्वीट करता हूँ कि ट्रैक दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड दैट पर्टिकुलर स्टॉक। तो बहुत जन पूछते हैं कि इसमें लॉन्ग साइड ट्रेड होगा या शॉर्ट साइड ट्रेड होगा। वेल इट जस्ट डिपेंड्स ऑन कि नेक्स्ट डे इसमें क्या आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप याद कर रखने समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे जो ये लेवल्स थे वो हमेशा इस लेवल्स को कभी ब्रीच नहीं किया था। ऑन दिस पर्टिकुलर डे इट ब्रीच दैट लेवल, राइट। सो डेफिनेटली what's more important is not this candle but what's the next candle. So next candle में ही इसमें एक अच्छा रिवर्सल दे दिया, और फिर हमने डिस्कस किया था कि ये बहुत अच्छी एक बुलिश ट्रेंड है। एंड गोइंग फॉरवर्ड वी वर वेटिंग फॉर अ क्लोजिंग अबव द लेवल्स ऑफ 1600 जो हमें इस दिन मिला, और यहाँ से हमने ट्रेड स्टार्ट किया एंड फ्रॉम 1600 to 1700 वी जस्ट गॉट अ वन डायरेक्शनल मूव। ये इस तरह से आप ट्रेड करते हो, एंड दिस इज पर्टेनिंग टू ICICI बैंक मे बी। ओके सो द नेक्स्ट वन इज ICICI बैंक। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो इट वॉज ऑलवेज एबल टू होल्ड दिस लेवल्स ऑफ 860। यहाँ पे आती थी फिर बाउंस करती थी, लेकिन इट वॉज नेवर गिविंग अ क्लोज बिलो 860। इस दिन ये 860 के नीचे क्लोज दी। सो व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट इज द नेक्स्ट कैंडल, बिकॉज अगर ये कैंडल जस्ट लाइक हमने HDFC बैंक में देखा, अगर इस तरह की अगर रिवर्सल कैंडल आ जाती है एंड देन वी विल वेट फॉर अ क्लोजिंग अबव 860 हियर
राइट क्योंकि ये इसका इमीडिएटली ये रेजिस्टेंस ये एक सपोर्ट था एंड देन इट ब्रीच्ड द सपोर्ट एंड गेव अ क्लोजिंग बिकॉज फ्रॉम अ stock perspective what's important is the closing of the stock and nothing else matters वो इंट्राडे में कितना हाई बनाती है कितना लो बनाती है वो सब इमेटेरियल होती है what's more important is going forward ये स्टॉक में क्लोजिंग कहाँ से आती है तो इसकी जो क्लोजिंग हुई थी वो 855 में हुई थी और मैंने जो ट्वीट किया था आई सेड दैट 855 इज अ लेवल टू वॉच इट वेंट टुवर्ड्स 848 यू कैन सी इट मेड अ लो ऑफ 848 बट इट वाज एबल टू रिकवर एंड इट गेव अ क्लोजिंग एट 855 सो 855 वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग लेवल क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड ये जो लास्ट कैंडल हुई है डेफिनेटली इज बिकॉज ऑफ अदानी एंड द बैड सेंटिमेंट वी हैव इन द मार्केट बट अगर ये नहीं होती से फॉर एग्जांपल देन थियोरेटिकली द नेक्स्ट डे वी शुड हैव गॉट सम गुड मूव एंड एज सुन एज ये 860 के ऊपर अगर ट्रेंड करके अगर अब क्लोजिंग देती है देन वी वुड हैव बीन इंटरेस्टेड इन द लॉन्ग ट्रेड और अगर ये 880 यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वाज द इमीडिएट रेजिस्टेंस then definitely we and a closing above 880 and definitely we would have created more long positions going forward लेकिन वो हुई नहीं and now you can see there is a complete breakdown and now it's it seems from option trade that there are again a lot of positions which have been created going forward maybe आपको ये 800 levels को भी touch कर सकती है INDUSIND Bank is also the same. So INDUSIND Bank के भी results already आ चुकी होगी and from here you can see that it was making a good move and in the last 2 days ये 1120 level जो उसका actually support था so it's closed very near to it. Now we have to wait for the next candle. अगर ये gap down opening होती है and it continues to linger then this 1120 which was acting like a support for so many days is now will start acting like a resistance और going forward एक और एक interesting structure है since this is a truncated अगर आप INDUSIND बैंक का देखते हो तो I am pretty sure you will find that this is a channel और यहाँ पे ये channel breakdown हुई है channel की and so if this is again a very interesting channel no matter what this 1200 levels is a very strong resistance and going forward just like selling a 1200 call is definitely one of the very safe trades which I normally prefer to take because this is a complete breakdown and then there is a follow through. There was no follow through which went towards the levels of 1200 और फिर जाके अगर try करती next candle. See, breakdown is not important. What's important is the next candle. So this is also something which has to be seen. INDUSTOWER, so you can see this ये जो एक breakdown हुई थी ये 180 level एक important level थी फिर यहाँ से जब breakdown हुई then it tried to consolidate but it never went towards this again level of 180 and from there it has corrected towards the levels of 135. So these are very interesting in the sense अगर आप इन सब मूव्स को अगर आप ट्रैक कर सकते हो कि किस तरह से जस्ट लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत दिनों से ये यहाँ पे लिंगर कर रही थी टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 190 एंड देन इट गेव अ ब्रेक डाउन एंड देन दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज इसके नेक्स्ट कैंडल्स कैसे आते हैं एंड वेदर इट्स अगेन एबल टू गो अहेड एंड गिव अ क्लोजिंग अबव द लेवल्स ऑफ 190 अगर वो क्लोजिंग आती है देन यू शुड क्लोज योर शॉर्ट्स इफ यू आर इन द शॉर्ट साइड एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड वायलेंट मूव और ये बहुत ही एक बेसिक स्ट्रक्चर है. The last stock is UBL. ये हमने डिस्कस किया था and we discussed it on this particular day when there was a breakdown. So यहाँ पे आप देख सकते हो 1650 was always acting like a good support और ये 1650 के ऊपर ही हमेशा क्लोजिंग दी है though it has come multiple times and similarly here also you can see it gave a breakdown so we were waiting for the next candle. This next candle gives us a confirmation. अगर आपको इस तरह से confirmation मिलती है तो इस कैंडल की जो भी हाई है 1700 so you can easily sell this call for 1700 and then you can see that from 1700 it has come down towards 1500 right now. So these sort of trades are very interesting and very easy and they eventually because यहाँ पे और एक interesting चीज़ हुई है कि ये कैंडल के बाद you can see these three small green candles were created but they were never able to take out this level of 1700 over here or even the high of this one and then this particular candle was a very good structural damage happened because of this particular one and then you have to wait for the next candle and see क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कि ये एक consolidation mode में चली जाए and then it would be if you are
if you are an option buyer, then basically you will lose out money if there is a time decay happening. So folks, these are all the stocks. I hope I was able to give you an idea of what's important and what do I mean when I say track. Just like don't go for immediate breakdown trades. यहाँ पे जब भी देखो ये एक breakdown आई थी, right? So for a lot of days it was between this, and then there was a complete breakdown over here, and then immediately the next candle said that there will be a reversal. So यहाँ पे अगर आप long trade लेते हो, so basically you can see from the levels of 1140 you get 1240, which is a good trade spread across so many different days. So इस तरह से आप सिंपल एनालिसिस करके अपने ट्रेड्स ले सकते हो. सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हो, दिस वाज अ बुलिश पैटर्न. सो बेसिकली एज सून एज दिस कैंडल गेट्स ओवररिटन, सो थियोरेटिकली दिस शुड हैव गॉन फॉर अ हायर हाई, बट यू कैन सी फ्रॉम अ लॉजिक पर्सपेक्टिव द 1260 वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस. मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे जाके ये करेक्ट हुई है, एंड व्हाट वाज मोर इम्पॉर्टेंट इज फॉर एनी पर्सन हु हैज टेकन दिस पर्टिकुलर ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड, ही और शी विल ऑलवेज कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 1180, जो इसकी इमीडिएट बेस थी. जब भी इसके नीचे क्लोजिंग आएगी, दे विल क्लोज देयर लॉन्ग पोजीशंस, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ड्राइव्स सच अ बिग ह्यूज मूव्स. सो फ्रॉम जो भी इसको कैरी कर रहा है आगे, अगर कैरी कर रहा है, सो बेसिकली ही हैज गोइंग टू लूज आउट अ लॉट, बिकॉज यू कैन सी दैट फ्रॉम 1180 इट्स नाउ at 1100 levels. So thanks a lot for listening. This video is going to give you an idea कि किस तरह से आपको ट्रेड करना है और किस तरह से आपको ट्रैक करना है. लेकिन इट सीम्स लाइक बैंकिंग इज डेफिनेटली वन ऑफ द सेक्टर्स जहाँ पे बहुत पोजीशंस बनी है. नाउ वी हैव टू जस्ट वेट एंड सी, एंड ऑल्सो टुगेदर विद दिस वी हैव अदानी पोर्ट एंड अंबुजा सीमेंट. दीज आर द ओनली टू कंपनीज जहाँ पे अभी लग रहा है कि एक डायरेक्शनल मूव आने वाली है. नाउ वी हैव टू जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल एंड द नेक्स्ट मूव, एंड उस जिस डायरेक्शन में मूव आएगी हम उसी डायरेक्शन में करेंगे. और इन जनरल जस्ट बिकॉज यू हैव दिस विक्स, डोंट गेट फूल्ड. विक्स मेक नो सेंस, एंड आप किसी भी स्ट्रक्चर में, स्पेशली आप बजाज फाइनेंस में देख सकते हो, देयर वर अ लॉट ऑफ बिग वीक्स. जिस दिन फर्स्ट ब्रेकडाउन आई थी और वहाँ से आज वो करीबन 400 पॉइंट नीचे ट्रेड, 400-500 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है. सो this is all folks. Hope this was helpful, and as always enjoy your evening. Bye bye.